हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत हुई है। सुबह सुबह रजाई पर चाय गिरा दी है, तो निकाल लेती हूँ ये रजाई का कवर। रजाई को डाल देती हूँ धूप में। और आज क्या करूँगी, आज जितने भी बिस्तर रात में पानी गिरा दिया था बेड पर, और सुबह सुबह उठते ही चाय गिरा दी, क्योंकि रात में मैं बैठ कर कुछ कर रही थी, यहाँ पर वीडियो का कुछ काम कर रही थी। पता नहीं वीडियो देख रही थी, मुझसे ही पानी गिर गया। उसके बाद सुबह सुबह क्या हुआ कि सुबह इनको चाय दी थी, तो वो चाय हाथ से छूटकर पूरी रजाई पर ही गिर गई है। तो आज रजाई, कंबल, बिस्तर सबको धुलूंगी, क्योंकि कई दिनों से क्या है, धूप नहीं निकली थी बीच में। अभी तो 3-4 दिन से लगातार बहुत अच्छी धूप निकल रही है, तो जिसकी वजह से हल्की हल्की कपड़ों में स्मेल हो गई है। तो इसलिए सारे बिस्तर, कंबल कोशिश करूंगी धुलकर साफ करके रखने की। रजाई तो नहीं धुल पाऊंगी, रजाइयों को लगा दूंगी धूप। बाकी कंबल और बेडशीटें, कवर, रजाई के कवर, तकिए कवर सबको बदल दूंगी, सबको साफ कर लूंगी, क्योंकि अभी हमारे घर में जल्दी में ही शादी भी है, तो रिश्तेदार भी आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस पहले सारे डेली वियर के कपड़े धुलूंगी। तो बस कुछ कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं और कुछ अभी धुलने बाकी हैं। तो बीच बीच में अंदर के भी काम हो जाते हैं, पहले वो भी करने होते हैं बीच बीच में। जैसे कि दूध रखा है वो देख कर आना होता है, कहीं निकल ना जाए। मोटर चला दिए, पानी भरना होता है। तो मतलब साथ साथ सारे काम चलते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है एक साथ इतने काम संभालने अकेले के लिए। तो बस यहाँ पहले मोटे मोटे जो डेली वियर के कपड़े थे वो धुले हैं, और इनको क्या है कि ड्राई कर दूँगी। लाइट आ रही है, तो बस सबसे पहले इनको ही धुलूँगी, उसके बाद धुलूँगी कंबल। तो 2-3 कंबल हैं, तो लेकिन आज क्या करूँगी, 1-2 कंबल आज धुलूँगी, 1-2 कंबल कल धुलूँगी, ताकि एक साथ इतने सारे कपड़े ना धुलूँ। लेकिन आज कोशिश यही करूँगी कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आज ही धुल दूँ। तो बस यहाँ सारे कपड़े धुल चुके हैं, और मैंने कुछ कपड़े तो फैला भी दिए और कुछ कपड़े खाट पर रख दिए। जैसे कि कंबल हैं वो खाट पर रख दिए, क्योंकि कंबलों में इतना ज़्यादा पानी होता है। तो 1 घंटे के लिए कंबल अभी खाट में रखूँगी, उसके बाद अच्छे से पानी निकालूंगी, तब जाकर मैं इसको फैलाऊंगी। और यहाँ एक कंबल धो दिया, ये दूसरा वाला भी लगभग धुल चुका है साफ पानी से। और धुलने के बाद चमक देख सकते हो, कितनी चमक आ गई है कंबल में, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया कंबल नहीं धुला है। और मुझे आदत है, आप भी देखते हो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में, कंबल वगैरह, पर्दे वगैरह महीने 2 महीने में धुलती रहती, लेकिन बीच में क्या था, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो नहीं धुल पाए। तो बस जो हाथ से कंबल धुलने वाले थे, कपड़े थे कुछ, तो वो तो धुल दिए, और कंबल रख कर आ गई थी मैं खाट पर, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद बनाने लगी थी चाय, क्योंकि चाय बहुत देर हो चुकी थी मुझे, 2 से 3 ढाई घंटा आराम से लग गया था कपड़े धुलने में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। बीच में गुरुवार था और ये शुक्रवार का शायद से ब्लॉग है, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे इसलिए। तो बस अब यहाँ बना लेती हूँ चाय, साथ में नहाकर अपनी, आज परी की भी ना जल्दी ही छुट्टी हो गई थी। अब तक आपको मैं बताऊँ 10:30 बज चुके हैं, क्योंकि अभी टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, तो जल्दी आ जाती है परी। तो बस यहाँ परी भी आ गई थी, तो परी के लिए और अपने लिए चाय बना ली। साथ में नाश्ता बाद में नहा धोकर बनाया था, तो दोनों माँ बेटी ने बैठकर पहले नाश्ता किया, उसके बाद फिर से लग गए यहाँ काम पर। तो बस यहाँ मैं कर लेती हूँ अब बर्तन साफ, क्योंकि चाय नाश्ते के सब भी बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बर्तन साफ करके उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, तो डस्टिंग परी कर लेगी। और जितने भी बिस्तर वगैरह थे सबको मैंने धूप में डाला है। तो बस सबसे पहले चाय पी थी, बाहर कपड़े धोने के बाद अंदर आकर चाय पी। उसके बाद यहाँ जो बिस्तर पड़ा रहता है उसको भी धूप में डाला। और यहाँ बेडशीट वगैरह सारे कपड़े जितने भी, मतलब टोटल आज मैंने कपड़े ज़्यादातर तो धुल ही चुके हैं, अब थोड़े बहुत कपड़े रह गए, लेकिन ज़्यादातर मैं कपड़े धुल चुकी हूँ। तो बस यहाँ की भी बेडशीट बदल दी है, तकिए के कवर भी धुल दिए, तकिए के कवर देख सकते हो आप हटा दिए। तो बस यहाँ की बेडशीट वगैरह सब धुल दिए थे। और उसके बाद छोले रखे थे निकाल कर, तो बस कुछ देर तो मैंने छोले फुला दिए थे गर्म पानी में, उसके बाद गैस पर चढ़ा दिए थे। तो 2 से ढाई घंटा लग गया आज गैस पर
छोले बनाने में, क्योंकि अगर आप रात भर के लिए उनको फुला देते हो तो बहुत ही आसानी से बन जाते। लेकिन अचानक में बच्चों को लगता है कि कुछ ना हो घर पर तो बनाना पड़े, तो मन था चलो लाइट आ रही है छोले बना लेते हैं, लेकिन बीच में फिर लाइट चली गई थी तो बड़ी ही मुश्किल हुई आज छोले बनाने में, लेकिन आखिर बना ही लिए। तो बस उसके बाद खाना छोले के साथ चावल तो चलते हैं, चावल बनाए, रोटियां बनाई। उसके बाद शाम का आज मतलब पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में निकल गया। शाम के समय सारे बिस्तर फिर वापस से अंदर रखे और रजाई के कवर कुछ निकल गई थी सिलाई उनकी, उनको बैठकर सिला, तकियों के कवर सिले, क्योंकि मशीन में क्या है इनकी सिलाई निकल जाती है। तो बस और उसके बाद क्या है, कपड़े धुलने के बाद थोड़े से ना गेहूं तैयार किए थे मैंने छान कर, तो वो कुछ देर के लिए मैंने धूप में डाल दिए थे दिन में, तो बस उनको ही भरने आई थी, उनको ढकने आई थी ताकि ठंडे ना हो और सीले ना। तो बस यहाँ गेहूं भी ढक रही थी, तो यहाँ देखो आप हमारे अमरूद पर कितने सारे अमरूद लगे हुए सर्दियों वाले, क्योंकि गर्मी वाले जो अमरूद होते हैं उसमें तो कीड़े लग जाते हैं, लेकिन सर्दी वाले जो अमरूद होते हैं उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो बस यही दिखा रही थी कि इतने सारे मतलब बहुत सारे तो हमने पेड़ हटा भी दिए, छांट दिए, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों की तो कटिंग भी कर दी, थोड़े बहुत ही पेड़ बचे हैं अब तो जितना भी बचा उसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। अभी फिलहाल कच्चे हैं, छोटे-छोटे हैं, कच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे लगे हुए हैं। तो बस वहाँ से आकर गेहूँ ढक कर आई हूँ, क्योंकि अगर गेहूँ सील जाएँगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उनको सुखाने में, और ऊपर से फंक्शन भी शुरू होने वाले हैं घर में, तो वो तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जितने भी कपड़े थे उनकी तह लगाई, सभी बिस्तर सभी सेट किए। उसके बाद तैयारी हो गई थी आलू के पराठे की, तो आलू उबाल कर रख लिए थे, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आते हैं आलू के पराठे, उनको खाने थे प्याज डालकर, तो बच्चों की फरमाइश पे आलू प्याज के बनाए, क्योंकि पहले मैंने बनाए थे तो वो लड्डू गोपाल के लिए आलू के और इनके लिए आलू के पराठे, उसके बाद आलू प्याज के पराठे। तो यहाँ देख सकते हो चटपटे आलू के पराठे, और भारी भारी चौड़े चौड़े पराठे बनाए थे मैंने, ये देखो फूल कर एकदम गोल मटोल।